सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2018 से। क्वेश्चन नंबर 1 2 मार्क्स के लिए, द टोटल कॉस्ट, किसी कंपनी का जो एक्स यूनिट के लिए जो प्रोडक्शन है ना, उसका टोटल कॉस्ट आपको ये गिवन है, उसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना है जबकि आपने 3 यूनिट प्रोड्यूस किया हो, यानी एक्स का वैल्यू जब आपको 3 यूनिट गिवन है तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं। अगर आप पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे तो आपको इस तरह के एग्जाम्पल पहले भी मिलेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना होता है, दिस मार्जिनल कॉस्ट इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंशिएटिंग दिस टोटल कॉस्ट। तो डीसी बाई डी एक्स कितना मिलेगा आपको यहां से, देखिए 0.0053x² माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30, और यहाँ पे आप x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 3, सो कितना मिलेगा 0.005 मिलेगा आपको। x का वैल्यू 3 पुट करें तो 27 माइनस 0.04 इंटू 3, और यहाँ पे कितना हो गया 30। पूरा सॉल्व कर लें आप तो आंसर आपको मिलेगा 30.015। ये आपका कितना आएगा मार्जिनल कॉस्ट, जो भी रुपीज वगैरह में दे रखा है वो। इसी साल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का पॉजिटिव होता है वहां फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज, और जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहां फंक्शन क्या करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिफरेंशिएट करें, यहां से मिलेगा 4x³ 4 से 4 कट गया, माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, इसके फैक्टर बनाना। फैक्टर बनाएं, इनमें से कोई एक नंबर इसको क्या करेगा, देखो इसके डिवाइजर बनाएं। क्यूबिक का फैक्टराइजेशन यानी क्यूबिक का एक जो रूट है लीनियर वो कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसके डिवाइजर बनाएं, +-1 +-2 +-3 +-4, उसके बाद +-6 और +-8 +-12 एंड द +-24 डाल के देखें इनमें से कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई करता है ना। सो इनमें से कोई एक नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 पुट करके देखिए -2, ये सेटिस्फाई नहीं करता, -1 नहीं। 2 पुट करके देखो x = 2, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 8 और यहां से 12 -4 और माइनस का 20 -24 और +24, तो x = 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, मेथड ऐसे लगा लें, x - 2 से डिवाइड करके, या जो आपने एक लीनियर रूट निकाला वो यहाँ पे डालिए। इनके कॉफिशिएंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, x³ का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट -3, x का कॉफिशिएंट -10 एंड द कांस्टेंट इज 24। जो भी आपका पहला नंबर है उसको एज इट इज आप नीचे नोट कर लें। 1 था तो 1 नोट कर लें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 2। यहाँ लिखें ऊपर वाले नंबर से ऐड कर दें -1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करिए -2 ऐड कर दीजिए -12 को फिर से उससे मल्टीप्लाई करिए -24 एंड द रिमाइंडर 0। व्हेन यू डिवाइडिंग अ क्यूबिक विद अ लीनियर सो यू विल गेट द रिमाइंडर क्वाड्रेटिक। सो x² का कॉफिशिएंट है x की पावर 1 का कॉफिशिएंट है x की पावर 0 का, तो f' आपको कितना मिलेगा, एक फैक्टर तो x - 2 1 इंटू x² यानी x² माइनस x -12, तो ये कितना मिलेगा x - 2, इसका फैक्टर कितना हो गया x -4 इंटू x +3। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज देखें आप f', सबसे पहले कौन आएगा -3 देन 2 एंड 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो SI कब बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग SI जब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो f' ग्रेटर देन 0 यानी x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 2 एंड 4 से इंफिनिटी। और SD कब बनेगा, जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो लेस देन 0। कब नेगेटिव बनता है, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, ठीक है, एंड 2 to 4 यहां से, है ना। तो ये 2018 के 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं,
सो 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द 4 मार्क्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर्व आपको क्या गिवन है, एलिप्स है ये, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 145, और इस किस पॉइंट पे आपको टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, x1, y1 पे, जिसका एप्सिस है, यानी x1 आपको कितना गिवन है 2, राइट। x1 y1 कहाँ लाई करता है, इस कर्व के ऊपर। सो दिस विल बी 16x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 145। दिस p पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, सो डेफिनेटली दिस p पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो मैंने x की जगह x1 डाला, y की जगह कितना पुट कर दिया, y1। नाउ x1 आपको कितना गिवन है यहाँ पे 2, सो पुट कर दो 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 145, माइनस कितना हो गया यहाँ 16 इंटू 4 यानी 64, ठीक है। यहाँ से कितना मिलेगा 145, 145 में से आप 64 सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ से कितना आएगा 1, और ये कितना हो गया 81, तो ये दिस विल बी 81। y1 स्क्वायर कितना आ गया 9। आपको y1 कितना लेना है, y1 आपको लेना है विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ से मुझे दोनों साइन मिलेंगे प्लस माइनस 3, लेकिन लेना आपको कौन सा है, ओनली पॉजिटिव। तो दिस p कोऑर्डिनेट इज 2,3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कर्व पे मुझे, इस कर्व के किसी p पॉइंट 2,3 पे मुझे टेंजेंट और नॉर्मल का क्या चाहिए, इक्वेशन। तो क्या करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, करें तो 16x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएट कर दें आप विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, 18 y का y डैश इक्वल टू 145 का 0, ठीक है। यहां से देखो कितना मिलेगा, ये 9, सो y डैश कितना हो गया माइनस 16x अपॉन 9y, किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे। सेटिस्फाई करें, माइनस 16 अपॉन 9, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो कितना हो गया ये माइनस 32, और ये कितना हो गया 27, है ना। देखो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, 16x स्क्वायर का 2x, 9y स्क्वायर का 2y यानी 18y, y का y डैश, और ये कितना 0, यहां से 2 कैंसिल आउट कर लें तो y डैश कितना आएगा माइनस 16x अपॉन 9y, x की जगह कितना पुट कर दें आप 2, और y की जगह कितना पुट कर दें 3, सो ये कितना हो जाएगा 32/27। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लें आप, सो y माइनस 3 माइनस 32 अपॉन 27 इंटू x माइनस 2, सॉल्व कर लेना, और नॉर्मल का इक्वेशन कितना आएगा y माइनस 3, यदि ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का 27 अपॉन 32 इंटू एक्स माइनस 2, ये आंसर। सिंप्लीफाई करना। सो ये 2018 के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए 2017 के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द 2 मार्क्स ओनली, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब कैसे बनेगा, ऐसे, हुज ऑल द 3 डायमेंशन लेंथ, विड्थ और हाइट आर इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक है, और ये भी आपका x है, तो वॉल्यूम कितना बनेगा x क्यूब। उसका रेट ऑफ चेंज आपको कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कितने फेसेस होते हैं इसमें 6, है ना, तो एरिया कितना, इसका कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, टॉप का भी एक्स स्क्वायर, ऐसे 6 फेसेस का कितना बनेगा 6x स्क्वायर। ये सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, जब आपको x कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट इज इट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी आपको क्या निकालना है ds बाई dt, तो 6x स्क्वायर का 2x और x का कितना हो गया dx बाय dt, ठीक है। अब यहां से देखो निकालेंगे हम लोग dv बाय dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, और dv बाई dt की बने आपको 9, काट दीजिए, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा यहाँ से dx बाई dt इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दें 12x 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, काट दो, तो 12 इंटू 3, एक्स का वैल्यू कितना गिवन है 10, है ना, तो कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, और कितने में दिया है सेकेंड, ये क्या निकाला मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर ds बाई dt, ये आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये द 2017 का सेकेंड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, शो दैट दिस क्यूबिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर होल द डोमेन। पूरी नंबर लाइन के लिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि फॉर ऑल द x बिलोंग्स टू r इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पूरी नंबर लाइन के लिए कैसा फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग। f डैश x कितना है, 3x² माइनस 6x प्लस 6, 3 कॉमन ले लें, x² माइनस 2x, है ना, और यहां से कितना मिलेगा, +2। दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो f डैश x विल बी 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। Look at the first term. This is x minus 1 whole square, which are always positive. Plus 1 is completely positive. The sum of the two positive is always greater than 0. तो f dash x क्या बनेगा, greater than 0 for all x belongs to r. So we can say that this function f(x) is always increasing. Always मतलब पूरी नंबर लाइन x belongs to r के लिए is always increasing. ये मुझे क्या करना था, प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये मेजर क्वेश्चन है, इसी साल का 2017 का। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस। बेस इसका स्क्वायर बनाना है आपको इस तरह से, है ना, ये बेस मैंने स्क्वायर बनाया। क्यूबॉइड क्या होता है, देखें, क्यूबॉइड होता है जिसका मतलब रेक्टेंगल का 3D फॉर्म कहलाता है ये। और क्यूब क्या कहलाता है, क्यूब जो है, हाँ, है ना, क्यूब तो क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर का 3D फॉर्म है। तो ये जो है ना, ये बेस फिगर हो गया, देखो ये ना थोड़ा सा ये बेस फिगर हो गया, ये x है और ये x है, यानी इसका लेंथ भी हमने x ले लिया, विड्थ भी हमने x ले लिया, ठीक है। लेकिन ये जो हाइट है ये हम y मान लेते हैं। बेस मुझे कैसा लेना है, ये बेस मुझे ना x लेना है, स्क्वायर वाला लेना है ना। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। वॉल्यूम कितना हो गया इसका, x² इंटू वाई, LBH। क्या गिवन है, विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, ये आपको गिवन है, v आपको गिवन है, यानी v आपका जो है वो कांस्टेंट है। सरफेस एरिया लिखे हम, सरफेस एरिया कितना होगा, देखो बॉटम का एंड टॉप का तो सेम होगा, x² 2x²। फिर इधर का कितना हो गया, x इंटू वाई, इधर का भी कितना हो गया, x इंटू वाई। बोलो फ्रंट का कितना हो गया, x इंटू वाई, तो ये कितना हो गया, 4x इंटू वाई, 2x² प्लस 4x इंटू वाई। यहाँ 2 टर्म वेरिएबल है, x और y, तो किसी एक को रिप्लेस कर ले, s कितना हो गया, y को रिप्लेस कर लेते हैं, 2x² प्लस 4x, y कितना हो गया, v/x²। सो s कितना बन गया आपका, 2x² प्लस कितना हो गया, 4v/x। तो ds/dx कितना हो गया, 4x प्लस 4v माइनस x², 1/x का माइनस x²। क्लियर है, ठीक है। कितना हो गया, 4x, 4 चाहे तो आप बाहर निकाल लें, v का वैल्यू कितना हो गया, माइनस x²/y टू द x², कितना हो गया 4, ये कट गया, x माइनस y। एक बार और डिफरेंशिएट करें, d2s/dx2 कितना मिलेगा, 4, है ना, कितना मिलेगा, 8v/x³। 4 पॉजिटिव, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, ये x उसका लेंथ है तो ये भी पॉजिटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो मुझे ये जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 होगा, यानी किसके लिए, y इक्वल टू x के लिए, वहां पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा। जहां सेकेंडरी ग्रेटर देन, जहां सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, वहां जहां फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा, तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो y इक्वल टू x। अगर y भी x के इक्वल हो गया
है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मिनिमम होने के लिए आप ये प्रूफ कर दो कि ये क्यूबॉइड की जगह क्या था, क्यूब, यानी यदि इसका वॉल्यूम आपका क्या है, मिनिमम है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, क्यूब होना पड़ेगा। सो क्यूब होने के लिए क्या किया तुमने, बेस फिगर तो स्क्वायर लिया ही था, सिर्फ लेंथ थी, इसकी हाइट ही तो डिफरेंट नहीं थी, तो ये लेंथ विड्थ तो इक्वल है ही, हाइट भी अगर इक्वल हो गई तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, है ना। सो y इक्वल टू एक्स, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें 4 नंबर के लिए। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3 ऑन द कर्व इज, देखो इस कर्व के 2,3 पे, सपोज ये कोई भी कर्व है यहाँ पे क्यूबिक, और ये P पॉइंट मैंने मान लिया 2,3, ठीक है। उस पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन कितना गिवन है, y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 डाल के देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कितना हो गया, 8 माइनस 5 3 इक्वल टू 3। सो किसी कर्व, ये कर्व आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस b, उस पर आपको टेंजेंट गिवन है। पहली बात तो ये P पॉइंट इस लाइन को तो सेटिस्फाई करता ही है, ऑल्सो दिस P पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, राइट। तो सेटिस्फाई करें, 9 इज इक्वल्स टू 8a, है ना, कितना हो गया, प्लस b। 2,3 इस कर्व पे डालें। दूसरा, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करिए इसी P पॉइंट पे। सो 2y डैश 3ax स्क्वायर, सो y डैश 3ax स्क्वायर अपॉन 2y, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। कितना आएगा देखो, 3a, x स्क्वायर 4, 2y, यहां से 3 से 3, इसे ये काट दीजिए, कितना आ गया, 2a। ये कौन है, इस P पॉइंट पे इस कर्व पे खींचा गया टेंजेंट का, है ना, स्लोप, और वो किसके इक्वल है, 4 के। तो यहां से आपको डायरेक्टली a कितना मिलेगा, 2। एंड बाय दिस इक्वेशन नंबर 1 यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b, 9 माइनस 8a, यानी 9 माइनस 16, b कितना आ गया, माइनस 7। सो a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू माइनस 7। क्लियर है। ये देखो ये P पॉइंट कहाँ लाई करता है, इस कर्व के ऊपर। तो पहली बात तो इस P पॉइंट को आप कर्व पे सेटिस्फाई करा दो। दे आर द टू अननोन्स A एंड B। सो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, पहली इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड, इस P पॉइंट का इस कर्व पे खींचा गया टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, 4 के, और वो किसके बराबर होता है, dy/dx। दूसरी इक्वेशन यहां से निकाल, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और B निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, इन विच ए सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब। देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाइए इस तरह से, जिसकी दोनों साइड से इक्वल है, ये a b और ये c। मैंने ये मान लिया कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, ए बी इज इक्वल टू ए सी। आगे क्या बोल रहा है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कराऊं। इंस्क्राइब मतलब टचिंग ऑल द 3 साइड्स इंटरनली, ये सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर मैंने कितना ले लिया, O। यदि आप इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कहाँ जाके बनता है, मिड पॉइंट पे। ये कोऑर्डिनेट हमने कितना ले लिया, D। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो चारों पॉइंट्स होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, चारों क्या होते हैं, कोलिनियर या लाइज ऑन द सेम लाइन। ये इस सर्कल का रेडियस कितना गिवन है इन्होंने, स्मॉल r। इस पॉइंट को ले लें आप कितना, E। लेट दिस कोऑर्डिनेट, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने क्या ले लिया, F। ये भी r गिवन है और ये भी r गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए सर्कल। आप देखो लीस्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो गया ट्राइंगल का, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपको पता है कि ए बी और ए सी तो इक्वल है, तो ट्वाइस ए बी प्लस बी सी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। सो ये लीस्ट पेरीमीटर जो है, जो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ये इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो लीस्ट पेरीमीटर है, जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, जिसका रेडियस आपको r गिवन है, यानी एक कांस्टेंट है, उसके फॉर्म में आप अपना आंसर निकाल सकते हो। वो कितना होना चाहिए, 6√3r, यानी पेरीमीटर को मुझे मिनिमाइज करना है। अब ध्यान से समझिए, ये कोई सर्कल है, थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट टू ए सर्कल,
है ना, ये सपोज ये P पॉइंट है, दिस इज A पॉइंट और ये B पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है ना, ये PA इक्वल्स टू PB, ये इक्वल होती है, विच इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ गई? तो यहां से भी देखो क्या होगा, AE इज इक्वल्स टू AF। A इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, E और F क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे यहाँ A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वैसे E और F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो AE इज इक्वल्स टू AF। फिर यहां से BE इज इक्वल्स टू BD, फिर CF इज इक्वल्स टू CD। पुट कर दें हम पेरीमीटर ट्वाइस AB को कैसे लिख सकते हैं, सुनो, AB को लिख सकते हैं AE प्लस EB, AE प्लस BE, एंड BC को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, BC को BD और CD, BD और CD। अरे BC को कैसे लिख सकते हैं, BD और CD। अब सुनिए, 2AE प्लस 2BE, BE, ये रहा BE, इसको मैं BD लिख दूं क्योंकि BE किसके इक्वल है, BD के, तो 2BD प्लस BD। अच्छा, CD किसके इक्वल है, हाँ CD भी BD के इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने कहा ना ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे जाके गिरता है, तो BD किसके इक्वल है, CD के। तो CD को भी आप क्या लिख सकते हैं, BD। ऐसे करने से पेरीमीटर कितना हो गया, ट्वाइस AE प्लस 4 टाइम्स ऑफ BD। ध्यान से देखो, अब मुझे ये AE चाहिए। अच्छा, इस एंगल को हम लोग ना X मान लेते हैं, है ना, तो मुझे क्या चाहिए, ये AE। इस ट्राइंगल में देखो, कौन सा ट्राइंगल, डेल्टा AEO, है ना, परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर R, बेस कौन, AE, परपेंडिकुलर टू द बेस कितना होता है, 10x। तो यहां से AE कितना आ जाएगा, R अपॉन 10x। ठीक है, अब सुनो, ये OA भी चाहिए मुझे। OA कितना है, OA कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। इसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस कितना हो गया, साइन x। तो OA कितना हो जाएगा, R अपॉन साइन x। अच्छा, आप AD पूरा निकाल सकते हैं क्या, AD, OA और OD, OA प्लस OD। अच्छा, OA कौन है, R अपॉन साइन x, और OD कौन है, स्मॉल r है। अच्छा, AD आ गया तो ये BD आ जाएगा, कैसे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये AD है ना, ये वाला, हमें यही एंगल लेना है, X एंगल ही यूज करना है हमें। कैसे लेंगे, बोलो, ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, है ना, कौन सा ट्राइंगल, डेल्टा ABD में परपेंडिकुलर BD, बेस हो गया AD, कितना हो गया, 10x। AD तो हमें पता है, BD आ जाएगा, BD कितना हो गया, AD, यानी R अपॉन साइन x प्लस R इंटू कितना हो गया, 10x। कितना हो गया ये, R 10x प्लस R, साइन से साइन कट गया, cos x, इन ऊपर आकर कितना हो गया, sec x। अभी आप इस पेरीमीटर के फॉर्मूले में डाल दो, 2AE का फॉर्मूला AE रहा, R अपॉन 10x, यानी कितना हो गया, 2R cot x, ऊपर आके, ठीक है, प्लस 4BD कौन है, R 10x प्लस R sec x। R तो कांस्टेंट है, आप चाहें तो R को बाहर निकालो, बेसिकली 2R को बाहर निकालो, कितना बच गया, cot x प्लस 2 10x प्लस 2 sec x। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट। सो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, dp बाई dx, x के रेस्पेक्ट में 2r कांस्टेंट है, cot x का कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, 2 10x का sec स्क्वायर x, 2 sec x का sec x 10x, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें 2r
माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कितना हो गया साइन एक्स, नीचे कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। कितना हो जाएगा देखिए, यहां लिखते हैं हम dp बाई डी एक्स। 2r तो बाहर, एलसीएम लेंगे नीचे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर कितना बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, है ना, क्यूब एक्स। ये आ गया, है ना। इसको इक्वल टू 0 करते हैं जरा हम, इक्वल टू 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो 2r अपॉन ये तो चला गया, इसको आप लिख लें साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए आप t मान लें तो ये बनेगा 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 2t क्यूब यहां से कितना मिलेगा 3t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो t इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है क्या इसको, या t इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 t इक्वल टू माइनस 1 करता है ना इसको। देखो माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1 0 हो गया ना, है ना। तो t इक्वल टू माइनस 1 इसका एक रूट हो गया, बाकी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो 2 3 0 माइनस 1, इसको एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से माइनस 2 ऐड कर दो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 रिमाइंडर 0। तो फैक्टर क्या बनेगा इसका t प्लस 1 2t स्क्वायर प्लस t, है ना, माइनस 1। इसका भी फैक्टर 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 1, यानी 2t t प्लस 1 माइनस t प्लस 1। तो यहां से कितना हो गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। ठीक है ना भाई। अब ये कौन था, ये था हमारा f ऑफ t। ये नंबर तो हमेशा कैसा रहेगा, दिस वन ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट कौन है -1 और 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये इवन पावर होने के कारण साइन चेंज करेगा नहीं। t इक्वल टू हाफ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो आपको क्या देगा मिनिमा, मिनिमा। तो t कौन है साइन x इक्वल टू 1/2। तो x कितना हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो π/6 यानी 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा ये हो ही नहीं सकता। यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये देखो डायग्राम में देखो ना, ये खुद ही 90 है, तो ये 90 से बड़ा कैसे हो जाए। तो x को कितना लेंगे हम लोग 30 डिग्री लेंगे। एक एंगल होता है सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो x कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा मिनिमम, और आपको क्या प्रूफ करना था लीस्ट पेरीमीटर। अब p का वैल्यू निकाल लो आप, जहां जहां x है वहां कितना पुट कर दे हम 30 डिग्री। आपने ये कहाँ लिख रखा है, ये रहा p, ये रहा आपका p, दिस वन। इसमें आप x को कितना पुट करें 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा t मिनिमम, यानी p का लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पेरीमीटर कितना आ गया 2r। cot 30 कितना होता है √3 प्लस, फिर यहां डालें 2 tan 30 यानी 2/√3 प्लस, फिर पुट करें 2 sec 30, sec 30 कितना हुआ 2/√3, 4/√3 6/√3, सो 2r √3 और 6/√3 कितना हो गया 2√3, सो ये कितना हो गया 3√3, 3 और 2 6√3 और 6√3r। ये तो मुझे प्रूफ करना था कि लीस्ट पेरीमीटर कितना होना चाहिए 6√3r। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ईयर 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्क्स के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which
9p 9 माइनस वाई, दो कर्व्स गिवन है, एक्स स्क्वायर 9p 9 माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर p इंटू वाई प्लस 1 कट ईच अदर एट राइट एंगल। ये अटेम्प्ट करें पहले आप। देखो आपको देखिए दो कर्व्स गिवन है इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर p। फर्स्ट वन इज द एक्स स्क्वायर 9p 9 माइनस वाई एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर p इंटू वाई प्लस 1। अब देखिए ये दो कर्व है, सपोज इस तरह से ये दो कर्व है एंड इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मैंने मान लिया a, तो a पे खींची गई टेंजेंट पहले कर्व के लिए और दूसरे कर्व पे इसी पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का यदि बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, सो हम ये बोलेंगे दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी ये कैसे कर्व कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल। अब सपोज देखिए इस a पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों कर्व्स का, उसी पे पहले कर्व पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप m1 है और दूसरी कर्व पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप कितना है m2, और व्हेन दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो ऑब्वियसली कितना होता है m1 m2 इज इक्वल टू -1, राइट। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फॉर पी ओ आई आप दोनों कर्व को इक्वेट करें, दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ इक्वेट कर लें तो 9p 9 माइनस वाई और p इंटू वाई प्लस 1, और ऑब्वियसली p को p से काट दो क्योंकि p 0 नहीं है। यदि p 0 हुआ तो दोनों कर्व सेम हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो p 0 नहीं, यहाँ से कितना मिला मुझे 9 माइनस वाई और यहाँ कितना हो गया y प्लस 1, y कॉमन ले लो कितना हो गया 10, वहां से कितना हो गया 80, सो y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। पहला कर्व कौन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9p 9 माइनस वाई, डिफरेंशिएट करें तो 2x है ना, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। 9p तो कांस्टेंट है एज इट इज, 9 का 0 माइनस वाई डैश, तो वाई डैश यानी पहला कर्व का स्लोप -2x अपॉन 9p, ये m1। अब दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p वाई प्लस 1, डिफरेंशिएट कर दें आप विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 2x, p कांस्टेंट, y का y डैश, तो यहां से m2 कितना मिलेगा 2x अपॉन p। ठीक है, ये 1 डैश 2 डैश, m1 m2 कितना होना चाहिए -1, चलिए करिए -2x अपॉन 9p और यहां से कितना मिलेगा 2x अपॉन p इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 9p स्क्वायर। अच्छा यहां से y मुझे कितना मिला, y कितना मिला 8, तो यहां से x स्क्वायर कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2 से 8 वैल्यू डालू कितना हो गया 9p, x स्क्वायर कितना हो गया 9p, बोलिए बोले, यहां से y का वैल्यू 8 तो 8 प्लस 1 9p, यहां से मैं x स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट कर दूं 9p इज इक्वल टू 9p स्क्वायर, p तो 0 है नहीं तो फिर p का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे 4, सो p तो 0 है नहीं, p इक्वल टू 4 के लिए ये दोनों कर्व कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पे। तो नेक्स्ट देखिए 2014 का, 15 में एक ही क्वेश्चन था, 2014 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, 4 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इक्वल्स टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर is an increasing function। है ना, बनाए कितने इंटरवल के लिए इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें dy बाई dx, पहले इस पूरे का होल स्क्वायर कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ x इंटू x माइनस 2, फिर इसका u इंटू v से कर लें x का 1 x माइनस 2 एज इट इज, x एज इट इज, x माइनस 2 का कितना हो गया 1, यहां से मिलेगा 2x माइनस 2, तो 4x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2
साइन चेंज देखें फर्स्ट डेरिवेटिव का 0, 1, 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जहां जहां इंक्रीज करता है वहां फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो जहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है वहां एफ एक्स क्या करेगा, इंक्रीज, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड 2 से इन्फिनिटी। और डिक्रीज कहां करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड कितना 1 से 2। ध्यान से सो 2014 का क्वेश्चन नंबर 2 4 मार्क्स के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इजी सा क्वेश्चन है ये। इस कर्व के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे मुझे इस कर्व का टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो ऑब्वियसली स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y, वाई का वाई डैश, बी स्क्वायर 1 का कितना हो गया 0। ठीक है, यहां से वाई डैश कितना मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, x अपॉन वाई। किस पॉइंट पे चाहिए, पी पॉइंट पे। तो कितना हो गया देखें, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है, √2a, और वाई कितना है b। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपको कितना मिला, √2b अपॉन a। ये कौन है, टेंजेंट का स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P √2a, b इज y माइनस b √2b अपॉन a इंटू एक्स माइनस √2a। ठीक है, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा, ay माइनस ab √2bx माइनस 2ab, सो √2bx माइनस ay। ठीक है, माइनस ab इक्वल टू 0। नाउ नॉर्मल का इक्वेशन निकालें एट द सेम पॉइंट y माइनस b। यदि ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का माइनस a अपॉन √2b इंटू एक्स माइनस √2a उधर भेजें तो y √2b माइनस √2b स्क्वायर प्लस a x माइनस √2a इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ax प्लस √2by, ठीक है, माइनस √2 आप कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो 2014 का क्वेश्चन है, दिस इज अ मेजर क्वेश्चन, 6 मार्क्स। प्रूव दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर। एक स्फेयर बनाया आप, गोला है ना, और उसमें आप एक सिलेंडर इंस्क्राइब करें हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम। ये सिलेंडर बनाया आपने, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका डायमीटर और ये इसकी एक्सिस, लाइक दिस O, ये O डैश, A B C एंड D। ठीक है, ये इसका सेंटर P पॉइंट लेट करना है। रेडियस कितना गिवन है, कैपिटल R, किसका, स्फेयर का। अच्छा, ये रेडियस हम कितनी मान लें, स्मॉल r, सिलेंडर की। अच्छा, ये टोटल जो है ये हाइट हमने मान ली किसकी, सिलेंडर की। तो ये कितनी होगी, h/2 हाफ होगी, √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो हाइट कितनी होगी, ट्वाइस √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, क्योंकि ये OP और ये PO और PO डैश इक्वल है। PO इज इक्वल्स टू PO डैश। क्लियर है, क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस r, ये इतना है।
यानी मुझे ये प्रूफ करना है कि h कितना आएगा 2r/√3 और वॉल्यूम कितना होता है इसका पाई r स्क्वायर h। इसको मुझे क्या करना है मैक्सिमाइज, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, ये करना है, ठीक है। अब सुनो v इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, h का वैल्यू कितना हो गया 2 √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल R का आपको गिवन है, तो कैपिटल R तो कौन है कांस्टेंट है, वेरी कौन करता है स्मॉल r और स्मॉल h, ये वेरी करता है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स है वेरिएबल r और h, मैंने रिप्लेस कर दिया। अभी कितना बन गया देखो 2 पाई है ना r स्क्वायर √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, जो वेरी कर रहा है कौन स्मॉल r, 2 पाई करें आप, इसका कर लें 2r ये एज इट इज, फिर r स्क्वायर एज इट इज, अंडर रूट का 2 √r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर का माइनस 2r, दिस इंटू दिस 2 पाई। चाहे तो आप 2r कॉमन ले सकते हैं, है ना। एक मिनट सुनो, ये 2 पाई तो था ही ना, r स्क्वायर का 2r, r कॉमन ले लो, r कॉमन लिया तो 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और एक r कॉमन लिया तो माइनस r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कितना बन गया ये dv अपॉन dr 2 पाई r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट में 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। अच्छा ये क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी इसको हम लिख सकते हैं √2r प्लस √3r एंड √2r माइनस √3r, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका साइन चेंज देखते हैं, स्मॉल r कितना हो गया 2/3 का अंडर रूट, ये किसका वैल्यू स्मॉल r का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो r का वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस। पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है तो आपको क्या मिलेगा मैक्सिमा। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए आप जब इस पे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2v अपॉन dr2 तो वो क्या आना चाहिए लेस देन 0। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो आप यहीं से साइन चेंज देख लें, व्हेन यू मूव पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा। तो उसके लिए आपको r का वैल्यू कितना मिला अंडर रूट 3/r, r स्क्वायर कितना हो गया 2/3r स्क्वायर, h कितना है 2 अंडर रूट कितना मिला यहां से r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सो 2 अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 2/3r स्क्वायर, कितना हो गया r स्क्वायर बाई 3, सो 2/√3r कौन h, है ना। यही मुझे प्रूफ करना था ना 2r/√3, ये आपको प्रूफ करना था। फिर इसने कहा मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकाली तो v मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, कितना होता है पाई r स्क्वायर h, सो पाई r स्क्वायर कितना हो गया 2/3r स्क्वायर, h कितना हो गया 2r/√3, सो कितना हो गया 4/3√3 पाई r3, 2 2 4 3√3, ये पाए r स्क्वायर और r3, ये कौन हो गया इस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। आंसर हो गया। तो ये 5 इयर्स के क्वेश्चन 2018 से 2014 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे बेस्ड।